Hello everyone, you all are welcome और welcome back to our YouTube channel Confident Education। मैं हूँ शिवांगी और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं। ये हमारे 9 चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी 9 स्टोरीज और 8 पोएम्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को वन बाय वन हम करेंगे और सारी पोएम्स भी कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी आज की। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट इस स्टोरी का। द फन दे हैड वॉज रिटन बाय इसाक एसिमोव। ये जो स्टोरी है हमारी द फन दे हैड, इसको लिखा है इसाक एसिमोव ने। द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन स्कूल्स आर कंडक्टेड डिजिटली थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स। ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी ये फ्यूचर बेस्ड है, जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते, वहाँ की जो स्कूल्स हैं वो सारी की सारी डिजिटली हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही है और क्लासेस भी जो है वो घर बैठे बैठे हो जाती हैं। द क्लासेस आर टेकन बाय अ मैकेनिकल टीचर इंस्टेड ऑफ ए ह्यूमन क्लास टीचर। वहाँ पे जो टीचर है ना वो एक मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर टीचर है। वहाँ पे कोई हमारी तरह टीचर नहीं होता है जो ह्यूमन ही हो और वो आपको आके क्लास में पढ़ाए। वहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर है, एक टीचर जो है। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ टू चिल्ड्रन नेम मार्गी एंड टॉमी। अब ये जो स्टोरी है ना वो स्टार्ट होती है दो बच्चों से जिनका नाम है मार्गी एंड टॉमी। मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। Both attend virtual classes given by both attend virtual classes given by a mechanical teacher and books are not known at that time। एक्चुअली होता क्या है ना कि दोनों ही बच्चे जो है वो वर्चुअल क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उनका जो टीचर है वो भी एक मैकेनिकल टीचर है। तो उन बच्चों को पता ही नहीं है उस टाइम पे कि बुक्स वगैरह क्या होती हैं और पहले के टाइम पे किस तरीके से स्कूल एजुकेशन होती थी। On 17th May 2157, Margie wrote in her diary about how Tommy found a real book। अब 17 मई 2157 को मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि कैसे टॉमी को एक असली की बुक मिली, एक रियल बुक मिली। जिन बुक्स को आप आज पढ़ रहे हो वही बुक्स की बात हो रही है वहां पे। इट वॉज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्टेड ऑफ ए स्टोरी। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर की स्टोरी है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बुक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, ये उनके लिए काफी पुरानी हो चुकी है। ये जो बात है ये काफी पुरानी हो चुकी है उनके लिए। तो उनको एक बहुत पुरानी सी बुक मिलती है, फिर वो उस बुक से क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है दो बच्चों से जिनका नाम है मार्गी एंड टॉमी। इट वॉज इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग। ये स्टोरी तब की है जब वर्ल्ड में सभी चीज़ों की जगह पे कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर ने सभी चीज़ों को डोमिनेट कर दिया है। मोरओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम हैज़ ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। एक्चुअली इस स्टोरी के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, जो आज के टाइम पे हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारी क्लासेस होती हैं, अब इनकी जगह पे कुछ और आ गया है। एक मैकेनिकल टीचर आ गया है जो कंप्यूटर है और वो आप ही के घर पे आपको क्लासेस देते हैं। आपके स्कूल जो है वो आपके घर में ही हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा और एक नया कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। इट्स द ईयर 2157। ये जो बात है वो 2157 की है। वेयर मार्गी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। एक्चुअली होता क्या है कि मार्गी जो कि 11 ईयर की एक गर्ल है, वो अपनी डायरी लिखती है जिसके अंदर उसने लिखा है और बताया है कि कैसे जो टॉमी है, जो उसी का भाई है, 13 ईयर्स का है वो, उसको किस तरीके से एक पुरानी बुक मिलती है स्कूल की एटिक पे। एटिक इज अ काइंड ऑफ अलमीरा और अलमारी जो कि हमारे घर में होती है, जो हमारे रूम में ऊंचाई पर होती है बेसिकली, राइट। दे टर्न्ड येलो क्रिंकली पेजेस ऑफ द बुक। और होता क्या है ना कि जब वो बुक उनको मिलती है तो उनकी जो बुक है वो, उसके जो पेजेस हैं वो पूरी तरीके से पीले पड़ चुके हैं। हमने देखा ना जो पुरानी बुक्स होती हैं वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है, राइट। तो इसी तरीके से वो भी जो है वो बुक पूरी पीली पड़ चुकी है। उसके जो पेजेस है ना वो क्रिंकली है। क्रिंकली का मतलब होता है मुड़े हुए, ठीक है, जिसके अंदर लाइंस आ जाती है, काफी सारे रिंकल्स आ जाते हैं। एंड दे वर सरप्राइज टू सी द टेक्स्ट रिटन ऑन द पेज। अब होता क्या है कि जब वो उस बुक को ओपन करते हैं और उसके टेक्स्ट को देखते हैं, उसकी लिखावट को देखते हैं,
तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेज है उनके डू नॉट मूव एज दे मूव ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन, क्योंकि उनके जो टेक्स्ट है वो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं, बट यहाँ पे बुक्स में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। टॉमी Tommy exclaims that it is an utter waste to read a book and throw it away once completed. अब टॉमी जो है ना वो चिल्लाता है और एक्सक्लेम करता है कि भाई ये जो बुक है ना वो वेस्ट है पूरी तरीके से, इस बुक को पढ़ना हमारे लिए बहुत समय की जो है ना वो बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, और इसको वो फेंकने की डिमांड करता है। He feels that the television screen has a millions of books on it and could store a plenty more without throwing it away. और वो कहते हैं Tommy exclaims that it is an utter waste to read a book and throw it away once completed. अब टॉमी जो है ना वो दावा करता है कि भाई किसी भी बुक को पढ़ना और उसको जब वो कंप्लीट हो जाती है उसको फेंक देना, ये क्या है, एक बहुत बड़ी बर्बादी है। तो he feels that the television screen has a million books on it and could store a plenty more without throwing it away. और वो कहता है, उसको महसूस होता है कि भाई हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है ना, जो हमारी जहाँ पे उनकी क्लासेस होती है, जो उनका कंप्यूटर है, उसकी वो बात कर रहे हैं कि उसको लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और वो और भी बुक्स को वहाँ पे स्टोर करके रख सकता है, उसको फेंकना भी नहीं पड़ेगा किसी भी बुक को, और वहाँ पे उसकी जो एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, उसके पास बहुत सारी बुक्स वहाँ पे वो स्टोर करके रख सकता है। ठीक है। तो आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल। अब होता क्या है कि वो दोनों उस बुक्स को देख रहे होते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्न आता है। मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन। तो मार्गी जब डिस्कस कर रहे थे, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो मार्गी को पता चलता है कि जो पहले के स्कूल होते थे ना वो बहुत ही अलग होते थे। पहले के स्कूल, जो आज के स्कूल है ना जिसमें आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उस स्कूल की बात हो रही है। दे हैड एक्चुअल पर्सन्स हु वर टीचर्स। उसको पता चलता है कि जो उनके टीचर्स थे स्कूल में, जो टीचर होते हैं जैसे कि हम लोगों के, आप लोगों के जो टीचर्स हैं, वो कौन है? एक एक्चुअल पर्सन है। वो आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपसे बातें भी करते हैं। तो उसको ना बड़ा सरप्राइज लगता है कि भाई जो टीचर्स हैं वो तो एक्चुअल पर्सन है, और इट इज सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज ओनली रोबोट्स विच टीच हर। अब इसके लिए सरप्राइजिंग क्यों था? क्योंकि उसके लिए जो टीचर है ना वो एक कंप्यूटर है, एक रोबोट है जो उसको पढ़ाते हैं। तो मोर ओवर शी डज नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ रीजन। अब यहाँ पे मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं कि भाई उसके स्कूल में ना क्या होता है। Moreover, she does not like school because of a lot of reasons. अब होता क्या है कि मार्गी को ना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पीछे कई सारे कारण है। द स्कूल शी स्टडीज डज नॉट हैव एनी क्लासमेट। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे दे रखा है कि भाई उसके क्लास में कोई भी उसका क्लासमेट नहीं है, वो अकेले ही पढ़ती है। एक टीचर है जो कि कंप्यूटर है और वो खुद है। दोनों ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट भी नहीं, वो जस्ट कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सब कुछ डिस्प्ले होता है और वहीं से उसको सारे सॉल्यूशंस वगैरह करने होते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पे उसका कोई क्लासमेट ही नहीं है। ठीक है। um, Moreover, she is not so fond of schools that is next to her bedroom. और वो बोर हो चुकी थी उस स्कूल से, क्योंकि वो जो स्कूल है ना उसका जस्ट उसके बेडरूम के बगल वाला ही है। तो इनफैक्ट इट डजंट इवन हैव रिसेस और प्ले ग्राउंड। उसके स्कूल में ना तो कोई रिसेस होता है, कोई ब्रेक नहीं होता, कोई प्ले ग्राउंड नहीं होता। एंड द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज गिव्स हर लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू। उसके जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं करने के लिए। तो once Margie's mother called the county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends her virtual classes. अब ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि मार्गी का जो कंप्यूटर है ना वो खराब हो जाता है। वो बार बार उसको टेस्ट देता है और मार्गी जब टेस्ट देती है तो उसके ना नंबर वो हमेशा गलत बताता है। तो इसलिए उसकी जो मदर है ना वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, काउंटी इंस्पेक्टर जो उस मैकेनिकल टीचर को फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है। तो उसको बुलाती है और मार्गी जो है उसके बाद फिर अपनी वर्चुअल क्लासेस लेना अटेंड करती है। तो आगे की स्टोरी हम डिस्कस करते हैं। He put the big black screen together again on which all the lessons are displayed and the question are asked.
अब उसका कंप्यूटर जो है वो ठीक हो चुका है, उसका जो टीचर था वो ठीक हो चुका है, तो उसके स्क्रीन पे ब्लैक जो स्क्रीन था उसके ऊपर अब सारे लेसन्स आने लगते हैं और क्वेश्चन पूछने लगता है वो। हाउएवर द लिटिल गर्ल वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन अब जो मार्गी है ना वो उससे निराश हो जाती है अबाउट द डिवाइस गेटिंग फिक्स सो सून। क्यों निराश होती है? क्योंकि उसका जो कंप्यूटर था ना वो बहुत जल्दी ठीक हो गया था। एक बार क्या होता है, उसका भाई का भी कंप्यूटर जो है ना, टॉमी का कंप्यूटर भी इसी तरीके से खराब होता है, उसका टीचर इसी तरीके से खराब हो जाता है, तो उसको ठीक होने में 1 मंथ का टाइम लगता है। तो उसको लगता है कि अब कुछ दिन ना मेरे को भी पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी, बट उसका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है, तो इस वज़ह से वो निराश थी, दुखी थी। She knows she would again need to put homework. अब उसको पता था, वो जानती थी कि उसको अब दोबारा से अपना सारा होमवर्क करना पड़ेगा। एंड द टेस्ट पेपर्स इनटू इट थ्रू अ पंच कोड। एक कोड होता था उनका, जिस कोड को डालने के बाद वो अपने टेस्ट पेपर और होमवर्क को सबमिट करते थे। तो अब वो जानती थी कि उसको इसी तरीके से दोबारा से ये सारे काम करने पड़ेंगे। फर्दर एज बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू रीडिंग द बुक, अब फिर भी जो वो दोनों बच्चे हैं ना वो अभी भी रीड कर रहे थे, उस बुक को पढ़े जा रहे थे कंटिन्यू। मार्गीज मदर कॉल्स हर टू अटेंड हर क्लासेस। तभी जो मार्गी की मदर है वो मार्गी को बुलाती हैं ताकि वो अपनी क्लासेस अटेंड कर सके। वाइल मार्गी अटेंड हर स्कूल, मार्गी चली तो जाती है अपने क्लास के लिए, अपने स्कूल को अटेंड भी करती है। द मैकेनिकल टीचर टीचर्स अबाउट फ्रैक्शंस, उस समय जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्रैक्शंस पढ़ा रहे होते हैं। बट मार्गी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड But Margie started thinking about her grandparents had fun while visiting a school in olden days. लेकिन वो टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्गी जो है ना वो अपने ग्रैंड पेरेंट के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि कैसे वो लोग पुराने दिनों में स्कूल जाते थे और वहां पे मस्ती किया करते थे। दोज डेज अ स्कूल यूज टू बी अ स्पेशल बिल्डिंग। उसको लगता है ना कि उस समय पे जो स्कूल हुआ करता था वो एक कितना स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता होगा। एंड ऑल द किड्स ऑफ द सेम एज स्टडीड टुगेदर, और जितने भी बच्चे एक सेम एज के होते थे वो सभी एक साथ में पढ़ते थे। शी इमेजिन्स हाउ द किड्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन द नेबरहुड वुड कम टुगेदर। अब वो सोचने लगती है, वो खो जाती है अपने एक ड्रीम में, इन सभी चीज़ों को इमेजिन करने लगती है कि कैसे उस समय में सारे बच्चे जो आसपास के एरिया के होते होंगे, सारे आस पड़ोसी होते होंगे, वो एक साथ आते थे स्कूल में और बड़े ही खुशी के साथ वहाँ पे क्लासेस अटेंड करते थे। Thus Margie gets fascinated about the fun the children had centuries ago. अब जो मार्गी है ना वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगती है कि कैसे वो जो बच्चे थे 100 साल पहले वो किस तरीके से स्कूल में मस्ती किया करते थे, किस तरीके से वो स्कूल जाया करते थे, वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई किया करते थे, वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होती है। when they went to a real school having a physical existence, फिर वो सोचती है कि वहाँ पे जब बच्चे जाते होंगे स्कूल के अंदर तो वहाँ पे सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती होगी, वहाँ पे टीचर आते होंगे, वो पढ़ाते होंगे, वहाँ पे उनके खुद के दोस्त होते होंगे, क्लासमेट्स होते होंगे, उन सभी से वो बात कर सकते हैं, है ना। वेयर किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर एंड प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे बहुत मस्ती किया करते होंगे एक साथ पढ़ने में, एक साथ पढ़ के, खेल के, हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज, वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं पढ़ाई में, शेयरिंग केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की केयर कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हर टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर इन अर्थमेटिक ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब वो ये सारी चीजें सोच ही रही होती है कि उसके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टीचर हैं उसके, वो अब नए चैप्टर्स को फ्लैश करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, और न्यू चैप्टर्स कौन से थे? अर्थमेटिक के थे, एडिशंस करवा रहे थे वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के। बट मार्गी वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल, लेकिन मार्गी जो है वो अभी भी उस पुराने स्कूल के ख्यालों में खोई हुई थी। तो वी ऑल आर वेरी लकी कि हम लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास स्कूल है, यहाँ पे टीचर्स हैं जो हमें आते हैं पढ़ाने के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्गी एंड टॉमी जो है वो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं, कैसे उनको अपने घर में ही एक टीचर मिला हुआ है, उसी से वो लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।